भौमासुर नाम का एक राक्षस है जिसका नाम नरकासुर भी है। ये पृथ्वी का पुत्र, इसलिए भूमि का पुत्र होने से भौमासुर कहा गया। बड़ा ही दुष्ट स्वभाव का है। पृथ्वी और वाराह नारायण से ये उत्पन्न हुआ था। भगवान विष्णु का नारायण का पुत्र होकर के भी यह राक्षस हुआ, दानव हुआ। क्यों कि जिस समय वाराह पुराण में बड़ी अच्छी कथा आती है इसकी, जिस समय भगवान वाराह अवतार ने, नारायण ने पृथ्वी को गर्भाधान किया था, उस समय हिरण्याक्ष का स्मरण हो रहा था, डर रही थी पृथ्वी। और उस चिंतन के कारण, हिरण्याक्ष के चिंतन के कारण पुत्र के मनस्थिति बदल गई थी पृथ्वी माता की, और वह बालक राक्षसी प्रवृत्ति का हुआ। गर्भस्थ जब शिशु हो उस समय माताओं को, गर्भवती नारी को कभी भी लौकिक भौतिक गलत चीज़ों का व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं वो पूरा पूरा असर गर्भ के शिशु पर पड़ता है। अच्छे अच्छे सुंदर संस्कारिक ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए। अपने कक्ष में, घर में सुंदर सुंदर भगवत फोटो चित्र रहने चाहिए। वीरांगनाओं के, लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह आदि के सुंदर फोटो का दर्शन करोगे तो अच्छा होगा। और लौकिक भौतिक हीरो हीरोइन के फोटो को देखेंगे ना तो उससे उनके बच्चे भी सब कुलांगार हो जाते हैं, उसका बड़ा असर पड़ता है। गर्भस्थ माताएं जैसा जीवन जीती है उसका पूर्ण फल उसके गर्भ पर पड़ता है। इस प्रकार से भौमासुर ने 16,100 सुंदरियों को कैद कर रखा है और विवाह करने के लिए उद्यत हो रहा था। भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के सत्यभामा को लेकर के इसके पुर में चढ़ाई करते हैं। मुर नाम के 3 सिर वाले दैत्य का वध किया है सुदर्शन चक्र से, नाम पड़ा मुरारी। त्रिशूल लेकर के भगवान को मारने दौड़ा, भगवान ने सुदर्शन चक्र से इसका वध कर दिया, नाम पड़ गया मुरारी। मुर के अरी हैं, शत्रु हैं, विध्वंसक हैं, इसलिए एक नाम पड़ा मुरारी कृष्ण का। इसलिए संकीर्तन में हम लोग बोलते हैं ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। मुरारी नहीं बोलना है कीर्तन में, क्योंकि वहाँ संबोधन है नाम में, हिंदी में मुरारी, लेकिन जब संकीर्तन चलेगा तो मुरारे बनता है, तो मुरारे बोलना चाहिए। लोग मुरारी बोलते हैं तो ये उचित नहीं होता है। यद्यपि भावग्राही जनार्दन विज्ञो वदति विष्णाय, मूर्खो विज्ञो वदति, अज्ञो वदति विष्णाय, मूर्खो वदति विष्णवे। अज्ञो वदति विष्णाय, विज्ञो वदति विष्णवे, उभो यप रपि समम तुल्यम भावग्राही जनार्दन। जो मूर्ख होता है वह विष्णाय नमः बोलता है, क्योंकि विभक्ति का, उसे संस्कृत का व्याकरण का ज्ञान नहीं होता तो वह गलत वाक्य बोल देता है विष्णाय नमः, और विष्णाय नय बनता है। चतुर्थी के एक वचन में विष्णवे बनता है, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। लेकिन भगवान तो भाव के प्यारे हैं, भूखे हैं। लेकिन फिर भी अगर वैदिक पौराणिक वाक्यों को, गुरुजनों के श्लोक के वाक्यों को अगर कोई उसको बदलता है, अपनी चेष्टा से उसको कृंतन करता है, तो उसे अपराध लगता है, दोष लगता है। इस प्रकार से भगवान ने पुनः भौमासुर का वध किया है और 16,100 कन्याओं को कारागार से मुक्त किया। गरुड़ पर आरूढ़ होकर के द्वारकाधीश चलने को उद्यत हुए। चारों तरफ से 16,100 राजकुमारियों ने, सुंदरियों ने घेर लिया। हे नाथ, हे द्वारकाधीश, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि कितने महीनों से, वर्षों से इस दुष्ट ने मुझे कैद कर रखा है कारागार में। अब हमारे माता पिता भाई बंधु स्वीकार नहीं करेंगे, अब जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। हे सर्वज्ञ हरि, हम आपको अपना स्वामी मान चुकी हैं, आप ही मुझे इस संकट से भी मुक्त करो। भगवान ने विचार किया इनकी परिस्थिति पर, अगर आप मुझे त्याग देंगे तो मैं इधर उधर सर्वत्र विचरण करूंगी, पूरे भारतवर्ष में विचार फैल जाएगा, सब वैदिक मर्यादा, कुल की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। आपका अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ है और अधर्म की बढ़ोतरी हो जाएगी नाथ, अतः आप मुझे स्वीकार करो। भगवान ने समस्त 16,100 नारियों को लेकर के द्वारका में पहुँचे हैं योग माया से, और विश्वकर्मा को आज्ञा दिया है 16,100 महल भी बनवाए हैं। 8 महल तो हो ही गए सब रानियों के, 8 महारानियों के। और बड़े विधि विधान से शुक्राचार्य जी कहते हैं
एक ही मुहूर्त में, एक ही लग्न में कन्हैया द्वारिकाधीश का एक ही साथ अलग अलग मंडप में सब के साथ विवाह हुआ है। पुनः सज्जनों, अथो मुहूर्त एकस्मिन् नानागारे सुतास्त्रियः यथोपये में भगवान् तावद रूपधरो व्ययः। शुकाचार्य जी कहते हैं, राजस परीक्षित, वे भगवान हैं, तावत रूपधरः, 16,100 रूप धारण किए हैं, अव्यय हैं, अविनाशी हैं। इस प्रकार से समस्त महारानियों के साथ ठाकुर का दिव्यवास होता है, गार्हस्थ जीवन चलता है। कालांतर में इनके समस्त पटरानियों से 10-10 पुत्रान अजी जनत, 10-10 पुत्रों की भी कालांतर में उत्पत्ति हुई है। 1,60,000 से ज़्यादा श्री कृष्ण के पुत्र हो गए हैं और कालांतर में प्रद्युम्न के रति के द्वारा भी अनिरुद्ध हुए हैं। अनिरुद्ध का भी गार्हस्थ हुआ है उषा के साथ। और इसी प्रसंग में शिव जी का और शंकर जी का भी लीलार्थ युद्ध हुआ। बाणासुर के अहंकार का द्वारकाधीश ने नष्ट किए है। और इधर सज्जनों, एक दिन द्वारका में रहते हुए कन्हैया ने एक गार्हस्थ लीला की है, बड़ी सुंदर लीला है। यहाँ पर शुकाचार्य जी कहते हैं, करहिचित सुखमाशेनम स्वतल्पस्थम जगद गुरु पतिम परयचरद भैषमी व्यजनेन सखी जनैः। जगत गुरु भगवान द्वारकाधीश स्वर्ण के सिंहासन पर सुखपूर्वक विराजमान है। रुक्मिणी के कक्ष में रुक्मिणी माता खड़ी होकर के, लक्ष्मी है जो साक्षात भगवान को व्यजन कर रही, पंखा झाड़ रही हैं, मोर के पंखा लेकर के, और कन्हैया को, अपने स्वामी को हवा कर रही हैं। कोई मक्खी आदि न बैठ जाए, मच्छर न बैठ जाए, हवा कर रही हैं। कैसा दिव्य प्रेम होता है गृहस्थी में पति का और पत्नी का। माताओं को अपने पति को की सेवा करनी चाहिए, उनके वे स्वामी हैं, और पति को अपने पत्नी को नौकरानी न समझ करके अपनी सखी समझना चाहिए, हमारी भार्या है। गृहस्थी का बोझ जितना माताएं ढोती है उतना पुरुष नहीं ढोता है। हम आप तो मात्र धन के लिए थोड़ा व्यवस्था करते हैं, इधर उधर मेहनत करते हैं, लेकिन आपके बच्चों की व्यवस्था, गृहस्थी के समस्त कार्यभार के का बोझ तो माताएं ही ढोती हैं ना। अतः कभी भी व्यक्ति को अपने पत्नी को खरी खोटी नहीं कहनी चाहिए, अगर विशुद्ध प्रेम की इच्छा है तो। और जो व्यक्ति ऐसे विशुद्ध प्रेम से गार्हस्थ जीवन जीता है, अत्रैव स्वर्गहम नरकाइति माता प्रचक्षते, उसके लिए इस धराधाम में ही स्वर्ग है। और जो उचित व्यवहार नहीं करता है, और श्रीमती जी कदाचित चंडी रूप धारण कर लेंगी तो उनके लिए वही गृहस्थाश्रम नरकमय हो जाता है। बता दिया पहले ही। बहुत बुद्धि से इनके साथ बर्ताव करना चाहिए। मध्य भागेन सेवेत राजानम रोगिणम गुरुम स्त्रियंचा, राजा का, गुरु का, अग्नि का, स्त्री का मध्य भाग से सेवन करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। हर हर क्षण क्षण पल में उनको टोकना टाकी, इधर के उधर क्या करते हो, हमारे मन से क्यों नहीं चलते, ऐसा वैसा क्या हो रहा है तुम्हारा। जो इज्जत करते हो भी कमी आ जाएगी। मध्य भाग से इनका सेवन करना चाहिए। और ध्यान देना, पुरुष को भी इतना ज़्यादा पत्नी के वशीभूत नहीं हो जाना चाहिए कि वो सिर पर चढ़ जाए। दोनों की अपनी मर्यादाएं हैं, और दोनों मर्यादा से रहेंगे तो गृहस्थाश्रम आनंदमय होगा। और जो व्यक्ति शुरू में नई नई बहू को पा करके, नई नई पत्नी को पा करके न्यौछावर हो जाता है, पूरी चाबी पूरा सब माल टाल दे देता है, फिर आगे वो स्वयं भिखारी हो जाता है। तो कुछ ना कुछ अपने पास बचा के रखना। ठाकुर साहब, चाबी आप रखते हो, ठकुराइन को देते हो? अच्छा, ये ठीक से चलाते हैं। कहते हम भी रखते, वो भी रखती। चतुर है ना, इसलिए अपने पास भी एक चाबी रखते हैं। पूरा अधिकार नहीं दिया ठकुराइन जी को।
भक्तवत्सल भगवान की जय।